हेलो मेरे प्यारे बड़े दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कि आज जो जितने भी सारे क्वेश्चन आज आपको कराए जाएंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए, ताकि आप अगर सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आपका जो एक सब्जेक्ट मैथ का है तो उसमें से आपका एक भी सवाल नहीं छूटे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ये सभी आपके प्रीवियस ईयर्स में आपके सवाल पूछे गए हैं और कहीं नहीं के चांस है कि आप आगे भी इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग आज का पहला सवाल में। तो देखिए आज का ये पहला सवाल है। यदि दिया हुआ है कि 1957 और दिया हुआ है -A9, घटाने पर आपका ढा रहा है B8 आ रहा है। अब कह रहा है तब अंकों A और B का योग कितना हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मतलब ये घटाने का है तो हम इजीली इसको घटा देंगे, लेकिन थोड़ा आसान तो है लेकिन थोड़ा पेचीदा है। जब तक नहीं आप इस तरह के सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके माइंड में समझ में जब तक नहीं आएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है तब तक इसको आप इजीली हल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सवाल को अब मान लीजिए यहाँ क्या आपका 1957 है, यहाँ पे A है, उसके बाद यहाँ पे 9 है, यहाँ दोनों को हम घटा रहे हैं। अब देखिए घटाने पे आपका 8 आ रहा है, घटा लेंगे 7 से आपका 9 जाएगा, नहीं जाएगा। एक उदाहरण लेंगे कितना होगा 17, 17 से आपका 9 जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कितना बच गया आपका 4 बच गया। अब यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे A है, अब 4 में कितना घटाएंगे कि यहाँ पे फिर आपका B है, यहाँ पे कितना आपका B है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर आपके मन में सवाल पैदा होगा कि नहीं यहाँ पे 4 है और यहाँ कितना आपका 4 है, अब 4 में हम A का मान लीजिए 0 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पर क्या कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 4 से A का मान अगर हम 0 रखते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर यहाँ A का मान अगर 1 रखेंगे 4 से 1 जाएगा 3 आएगा। फिर A का मान कितना रखते हैं, अगर देखिए पहले हम 0 रख रहे थे तो कितना आ रहा था 4 आ रहा था, अगर उसके बाद हम 1 रखते हैं तो 3 आएगा। फिर अगर 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मुझे बताइए क्या 4 से इन संख्या को घटा दे, मान लीजिए 0 रखिए 1 रखिए 2 रखिए का मान, तो आपका 4 3 या 2 B का मान आपका आ गया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए। लेकिन अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना 9 बचेगा, आपका 9 रहेगा, 1 आएगा। क्या आपको यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 18 दिया हुआ है, कितना दिया आपका 18 है। इसका मतलब यहाँ 4 से नहीं घटाएंगे बल्कि इसमें से आप एक उधार लेंगे तो 4 में एक आपका उधार जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, अब 4 नहीं कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 17 से आपका 9 गया 8 हो गया, यहाँ 4 था, 4 से कितना एक उधार लेंगे 14 हो जाएगा। अब 14 से हम कितना घटाएंगे, देखिए 14 से हम कम से कम तो हमको कितना घटाना पड़ेगा, आपको 5 तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर A का मान 5 रहेगा तभी तो आपका 4 से 5 आपका नहीं जा रहा था। तब मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक उधार लेकर के उसको मैंने 4 को 14 बनाया था। अगर A का मान हम 4 रखेंगे तो उसका मतलब 4 तो 4, अगर A का मान यहाँ तो यानी कि A का मान अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपका 4 दिया हुआ था तो 4 से 4 माइनस होगा आपका 0 आता, लेकिन वो नहीं 4 नहीं होगा, इसलिए 4 से क्या होगा, कोई नहीं A का मान जो होगा 4 से कहीं ना कहीं बड़ा होगा, तो 4 से बड़ा आपका 5 हो सकता है, 6 7 8 कुछ भी आपका हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम A का मान कितना रखते हैं 5 रखते हैं, तो 14 से 5 गया कितना आपका होगा 9 होगा। यानी कि अगर A का मान आप अगर कितना रखते हैं 5 रखते हैं तो यहाँ जो आपका B था तो B का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम फिर यहाँ 14 था आपका, मान लीजिए A का मान हम 5 न रख करके A का मान कितना रखते हैं 6 रखते हैं, कितना रख रहे हैं 6, तो 14 से आपका 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा, बचेगा ना आपका। लेकिन हम करें नहीं A का मान 7 रखेंगे, जब A का मान आप 7 रखेंगे तो 14 से 7 जाएगा कितना कितना बच जाएगा, 14 से आपका 7 जाएगा तो फिर 7 बच जाएगा। अब फिर कहेंगे नहीं A का मान हम 8 रखते हैं, A का मान हम 8 रखेंगे तो 14 से 8 गया 6 बचेगा। अब देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा है कि हम A का मान कुछ भी ले रहे हैं तो
उस तरह से b का मान भी आपका आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर कितना आपका आ रहा है, 14 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर 14, इन दोनों को जोड़ने पर 14, इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना आपका आ रहा है, 14 आ रहा है। मतलब ये कि a का मान चाहे 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन उसके हिसाब से आपका b का मान आएगा। और जब a और b को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। समझ में आपको आ गया। और a का मान जो है वो 4 से आपको बड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 था ऑलरेडी, तो 4 से a का मान अगर 4 लेंगे तो 4 से 4 करके 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपका 8 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से मैंने 9 से एक मैंने उधार लिया है, तब तो यहाँ पे आपका 8 बचेगा। उधार लेने का मतलब 14 हो जाएगा। तो 14 से कोई जो भी संख्या घटेगा एक डिजिट का, तो वो संख्या 4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 4 से बड़ा 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी मान लेंगे। ए का मान मान लीजिए आप अगर 5 ले रहे हैं तो बी का मान कितना आएगा आपका, 9 आएगा। ए का मान 6 लेंगे तो बी का मान कितना आपका, 8 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर, तो क्या बोला आपको, ए प्लस बी को जोड़ना है। तो ए प्लस बी को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। समझ में आपको आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि सवाल आपका दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है। ठीक है, तो ए का मान कुछ भी रखेंगे तो बी का मान क्या आएगा, जो आएगा उन दोनों को जोड़ने पर दोनों का योग कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। समझ गए? तो अब ए का मान कुछ भी रखिए, 5 रख लीजिए, 6 रखिए, आपके हिसाब से आपको जो मन कर रखने के लिए वो रखिए। लेकिन जो बी का मान आएगा उनको रखने पर दोनों का योग करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। आप देखिए ना, कुछ भी रख रहे हैं यहाँ पर तो क्या आ रहा है, यहाँ पर इधर हम बढ़ते जा रहे हैं तो इधर आपका घटते जा रहा है, मतलब दोनों का सम जो होगा वो आपका 14 आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, इसकी क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यदृच्छा चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम हो। सबसे पहले 72 का धनात्मक गुणनखंड, तो हम देखते हैं कि 72 का जो है वो धनात्मक गुणनखंड क्या होता है, इसका फैक्टर क्या क्या होता है। पर है ना फैक्टर, वो संख्या जो 72 को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे वही उसका फैक्टर होता है। तो 72 का कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 36, उसके बाद 72, 24 भी होगा ना, 24, 36, 72, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना आपका आ रहा है, 12 आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया आपका, 12 आ गया। यानी कि ये कुल संख्या जो आप देख रहे हैं ये सभी 72 का फैक्टर है, माने ये संख्या जो है 72 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। समझ गए? अब कह रहा है कि चुना गया जो एक गुणनखंड होगा वो 11 से कम होगा। आप लोग जो प्रायिकता पढ़े हैं ना, 9 क्लास 10 क्लास में आप प्रायिकता पढ़े होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम कितना होता है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आपका 1 होता है। ठीक है, और मिनिमम कितना आपका हो जाएगा, और संभव कितना होता है, 0 होता है। जो प्रायिकता आपका होगा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के आपके बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले 11 से कम, तो 11 से कम क्या क्या है, ये सभी आपका 11 से कम है 9 तक। कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। कितने हैं, 11 से कम 7 है। और टोटल कितना फैक्टर है बताइए, टोटल कितना है, 12 है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना हो जाएगा, 12। तो आंसर कितना होगा, 7 बटे आपका 12, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। अब देखिए, अब रहा बात प्रायिकता का, कि यहाँ पे जो हम प्रायिकता निकालते हैं किसी भी संख्या का,
मान लीजिए कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि एक बैग में, आपके पास एक बैग है, उस बैग में मान लीजिए कि दो तरह की गेंदें हैं, एक आपका लाल है, मैं आपको यहाँ पे जो रिकॉल कर रहा हूँ, जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, उसी को यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके बैग में एक लाल और एक काली गेंदें हैं, दो तरह की गेंदें हैं, लाल भी है और काली भी है, और ये कुल मिला करके मान लीजिए 23 गेंदें हैं। जो बैग है उसमें क्या लाल भी गेंदें हैं और काली भी गेंदें हैं, और कुल मिलाकर के बैग में आपका 23 गेंदें हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि लाल जो आपका 12 है और काली आपका 11 है। तो अब कह रहा है कि उस बैग में से काली गेंद को निकाला जाता है, तो उस काली गेंद को निकालने की प्रायिकता कितना होगा। अब मुझे बताइए कि बैग में कुल कितने गेंद है, 23 गेंद है, उसमें से किसको निकाल रहे हैं आप, एक काली गेंद को निकाल रहे हैं। तो काली गेंदों की संख्या कितनी है, 11 है, तो निकाल किसको रहे हैं, काली को निकाल रहे हैं। जिसको निकाल रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा, नीचे में कितना आपका आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, टोटल कितना है 23 है। यही पढ़े ना आप लोग बचपन में, बचपन मतलब 9 क्लास 10 क्लास में जो पढ़ रहे थे प्रायिकता आप लोग, ठीक। जैसे और भी एग्जाम्पल लें हम, जैसे आपको बोल देगा कि पर मान लीजिए कि कोई सम संख्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। मान लीजिए कि आपके पास ये सभी सम संख्या दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन कर रहा है कि इन सम संख्याओं में से 14 से छोटी, किससे, 14 से छोटी सभी 14 से छोटी सम संख्याओं का प्रायिकता कितना हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये जितनी भी संख्या दिया हुआ है 2 से लेकर के 22 तक, ये आपका सभी सम संख्या है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14 से छोटी सम संख्याओं का प्रायिकता कितना होगा। तो हम देखेंगे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, कुल कितना है 11 है। अब देखना है कि 14 से छोटी कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6/11 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको जो रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो पढ़े हैं प्रायिकता, ठीक है, जब हम इस चीज़ को प्रायिकता को पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो है इसके बाद कुछ क्लास के बाद एक एक चैप्टर को हम लोग, प्रत्येक चैप्टर का हम लोग MCQs करेंगे, ठीक है, और उस चैप्टर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भी कि उस चैप्टर में जो जिस तरह का सवाल आता है उसको हम लोग हर एक सवाल को देखने की कोशिश करेंगे, और उसका एक एक पॉइंट मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि जो भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है उसी सवाल को यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूँ कि आप जो प्रायिकता पढ़े हैं वो होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सवाल क्या था कि 72 के धनात्मक गुणनखंड, 72 के फैक्टर, तो 72 का फैक्टर का मतलब क्या कि वो संख्या जो 72 को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। तो वो कौन कौन सी संख्या है जो 72 को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 72 तक कुल कितनी संख्या है, 12 संख्या जो 72 को डिवाइड कर देगा। फिर सवाल में बोला है कि चुना गया एक गुणनखंड, उसमें से हम इन सभी संख्याओं में से, इन 12 संख्याओं में से हम कोई एक गुणनखंड निकालते हैं, और वो गुणनखंड क्या कर रहा है कि 11 से कम होगा। तो अब 11 से कम नंबर तो दिया हुआ नहीं है, अब बोल रहा है 11 से कम होगा, तो 11 से कम वो कौन कौन संख्या हो सकता है। तो हम देख रहे हैं 11 से कम 1 है, 2 है, 3 4 6 8 और 9 है, तो कुल कितने हैं 7 है। तो जब इनमें से हम 11 से कम संख्या को हम चूज करेंगे, इससे हम निकालेंगे, तो कुल कितना आएगा 7 आएगा, और टोटल कितना है 12 है, इसलिए कितना हो जाएगा 7/12, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज से ना, प्रॉफिट और लॉस से। सवाल है कि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि क्या होगा। दिया हुआ कि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य कितना का, 10 का क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, तो 10 का CP दिया हुआ है ना। 10 मोमबत्तियों का मतलब मल्टीप्लाई होगा, क्रय मूल्य मतलब CP कॉस्ट प्राइस, वो जो बराबर है कितने के, 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के, 8 का SP हो जाएगा, होगा ना। देखिए 10 का CP, क्रय मूल्य मतलब CP, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका CP होता है, और विक्रय मूल्य मतलब SP होता है। तो कह रहा है कि 10 मोमबत्तियों का CP
8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य यानी 8 का एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो बोला कि लाभ या हानि, इसमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, वो आपको निकालना है। अब देखिए यहां भी आपके बीच में मल्टीप्लाई है, यहां भी आपके बीच में मल्टीप्लाई है। हम एक काम करते हैं, यहाँ क्या सीपी है, जब एसपी को इस पार लेके आएंगे तो सीपी बटे एसपी हो जाएगा, बराबर यहाँ 8 है, 8 बटे 10 को उस पार लेके जाएंगे तो 8 बटे 10 हो जाएगा। इसको काटना चाहे काटे, ना काटना चाहे छोड़ दे। अब देखिए कितना होगा, 4 बटे 5, कितना आ गया, 4 बटे 5। अब आप मुझे बताइए कि लाभ होगा कि हानि होगा। हम देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु को आप कितना में खरीद रहे हैं, 4 में खरीद रहे हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, कितना में खरीद रहे हैं, 4 में, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और बेच कितना में रहे, 5 में, मतलब 4 का वस्तु आप 5 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, आपको लाभ ही हो रहा है ना, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। 4 का चीज को 5 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, 1 का लाभ हो रहा है, कितना में हो रहा है, 4 में हो रहा है। इंटू कितना होगा, परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कट जाएगा 25 चौक 100, बराबर कितना होगा, 25%। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर मैं यहाँ पे जो कुछ बेसिक चीजें, परसेंटेज जो होता है वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बता दूं। मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दिया है कि 2 जो है वो 10 का कितना परसेंट है। कल सवाल में अगर इस तरह का सवाल आ जाए, आता भी है सवाल में, ठीक है, ये कहते हैं कि 2 जो है, नंबर 2 वो 10 का कितना परसेंट है, समझे, क्या रहेगा, 2 10 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए 2 किसका, 10 का, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत बोला है तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो कितना होगा, 2 5 10, 20 5 100, यानी कि 20% हो जाएगा। यानी 2 जो होगा वो 10 का 20% हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आप जो है, एक आपके पास एक रोटी है, ठीक है, अब उस रोटी को आप कर रहे हैं क्या कि 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने भागों में, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, उसको आप क्या कर रहे हैं, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे ना। किसी चीज को जितने भागों में आप, जितने बराबर भागों में आप डिवाइड करना चाहते हैं उसको उस संख्या से भाग करेंगे। अब कह रहा है कि जो जब उसको आप 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का परसेंटेज कितना होगा, यानी कि प्रत्येक आदमी को जो मिलेगा, एक रोटी जो है, जब रोटी को आप 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक आदमी को कितना परसेंट मिलेगा रोटी का। तो देखिए एक रोटी था, 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकालना है, उसके लिए हम 100 से गुना करेंगे। हमेशा याद रहे, जब किसी संख्या का आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको 100 से गुना करना है, ठीक है, और जब किसी संख्या को परसेंटेज से आपको हटाना है तो 100 से आपको डिवाइड करनी है, याद रहेगा। अब देखिए कितना होगा, 25 चौक 100, यानी कि प्रत्येक भाग जो होगा वो 25% हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपको समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए यहां पे कुछ बातें हैं आपको यहां पे याद रखने की जरूरत है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसमें एक चीज होता है क्या, प्रॉफिट होता है, और एक चीज क्या होता है, लॉस होता है। अब देखिए अगर आप किसी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको लॉस कब होता है और प्रॉफिट आपको कब होता है। अब देखिए हम मानते हैं कि आप किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं,
तो अब देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु को आप 100 में खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसको आप 120 में बेच रहे हैं। 100 में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, सीपी हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको प्रॉफिट कितना का होगा। तो आप क्या कहेंगे कि आप 120 में 100 को घटाएंगे ना, क्योंकि आप जब किसी वस्तु को 100 में खरीद करके बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, उसको आप 120 में बेच रहे हैं, 120 में। आप क्या करें, जितना में आपने बेचा और जितना में आपने खरीदा, जब उन दोनों को आप माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा रुपया, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब फिर क्या कर रहे हैं कि आप किसी वस्तु को 120 में खरीद रहे हैं और 80 में बेच रहे हैं, तो वहां पे आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने खरीदा 180 120 में और बेच कितना में रहे हैं, 180 में। तो वहां से जब दोनों को डिवाइड माइनस करेंगे तो जो आपको निकल के आएगा वो आपका लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आप वस्तु को 100 में खरीद रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट जहां पे होगा, तो क्या करेंगे, जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो एसपी को आप, यानी सीपी को आप एसपी से घटा देंगे। यानी कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो आप जो सेलिंग प्राइस होगा, बिक्री मूल्य होगा, उसमें से आप कड़ी मूल्य को माइनस करेंगे। और जब आपको लॉस होगा, मतलब हानि होगा, तो आप सीपी से जो है एसपी को माइनस करेंगे। समझ में आया? अब देखिए कैसे होगा। आप वस्तु खरीद रहे हैं कितना में, 100 में, बेच कितना में रहे हैं, 120 में, तो आपको फायदा हुआ। जब भी आपको फायदा होगा तो आप एसपी से सीपी घटाएंगे। एसपी कितना है, 120 है, सीपी कितना आपका है, 100 है। तो कितना का लाभ हो गया आपको, 20 का लाभ हो गया। लेकिन मान लीजिए कि वस्तु को आप 100 में खरीद रहे हैं और आप 70 रुपये में बेच रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं, 100 में खरीद रहे हैं, 70 में बेच रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, आपको हानि हो रहा है। तो हानि, जब आपको हानि हो तो आप क्या करेंगे, सीपी से आप एसपी को घटाएंगे। तो सीपी कितना है, 100 है, और एसपी कितना है, 70 है। तो आपको कितना होगा, 30 रुपये का लॉस हो जाएगा। समझ में आपको आ गया, आया कि नहीं? अब एक चीज और देख लीजिए, अब सवाल देखिए, ये जो आपको सवाल में दिया हुआ है, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को, ठीक है, 150 रुपये में खरीद रहे हैं और इसको आप 190 रुपये में आप बेच रहे हैं। ये सीपी है, ये आपका एसपी है। 150 में खरीद रहे हैं और 190 में उसको आप बेच रहे हैं। अब कह रहा है कि आपका जो है, यह आपका लाभ हो रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है, वो कितना % होगा, ठीक है। अब यहाँ नहीं पूछा कितना रुपया हो रहा है, अब कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 150 में खरीद रहे हैं और 190 में उसको बेच रहे हैं, तो आपको जो लाभ हो रहा है वो कितना % होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि देखिए, ये कितना अधिक है, इससे 190 से 150 घटा देंगे तो कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। नीचे में क्या आपका होगा, जो जितना में आपने उसको खरीदा है 150 हो जाएगा, इंटू % निकालेंगे तो उसको 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 त्या 150, 40 दूनी 80/3। इसको आप भाग कर दीजिए, कितना होगा, 3 दूनी 6, कितना बचा आपका 2, 6 त्या 18, 2, तो 26 पॉइंट लगभग 6% आपका ये लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए, अब फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लीजिए। देखिए, प्रॉफिट या अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का % निकालना है, ठीक है, यानी कि लाभ का % आपको निकालना है, तो क्या होगा पता है, अगर आपको लाभ का % निकालना है तो क्या होता है, लाभ बटे कड़ी मूल्य इंटू 100। इसको आपको याद रखना है कि जब भी आपको प्रॉफिट % निकालना है, ठीक है, या लाभ % निकालना है, तो क्या होगा, लाभ बटे कड़ी मूल्य गुना 100 हो जाएगा। अब वहीं पे अगर आपको लॉस का % निकालना है, यानी कि हानि का % निकालना है, तो वो कितना होगा, हानि बटे कड़ी मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि लाभ % के लिए लाभ बटे कड़ी मूल्य इंटू 100 और हानि % के लिए हानि बटे कड़ी मूल्य इंटू
100 हो जाएगा। यानी कि हमेशा जो होगा बेस में, आधार में करीबुल मतलब सीपी हो जाएगा। करीबुल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो बेस में जो होगा वो करीबुल हो जाएगा। लाभ परसेंट निकालेंगे तो ऊपर में लाभ हो जाएगा, लॉस निकालेंगे, हानि परसेंट निकालेंगे तो ऊपर में हानि हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको जानना जरूरी था। तो कितना यहाँ पे आपका 25% है। ठीक है, 25% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, क्योंकि हमने 4 की वस्तु को हमने 5 में बेचा है। 4 रुपए का सामान है, मैंने 5 रुपए में बेचा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमको लाभ हो रहा है। तो 25% लाभ कहां पर है? गेन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25% गेन का मतलब 25% लाभ हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होता कुछ पॉइंट पे छूट गया है बताने में। अब एक क्वेश्चन में अगर पूरा तो आपका आएगा नहीं कि सभी चीज़ को मैं बता दूं, तो क्वेश्चन में जो था उस हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के सवाल को आपको बनाना कैसे है? ए है, ए लिख दीजिए, बी है, बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी है, सी लिख दीजिए। ठीक है, ए भी लिख दिए, बी भी लिख दिया, यहाँ पे सी भी लिख दिया। यहाँ पर अब बोल रहा है कि ए के पास जो है बी से 20% अधिक है। देखिए हम ए है और बी है, ए के पास जो है वो बी से 20% अधिक है। मान लीजिए बी के पास 100 रुपया है। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा? 120 हो जाएगा, होगा ना 120, क्योंकि बोला है कि जो ए के पास है बी से 20% अधिक है। इसके पास अगर 100% है बी के पास, तो ए के पास कितना हो गया? 120% आपका हो जाएगा। कितना? बी आपका अधिक हो गया। तो हम लिख सकते हैं बी को मान लीजिए हम 100 मान लिए। ठीक है, 100 हम इसलिए माने ताकि हमको बनाने में इजी हो। आप 50 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं। ठीक है, आपको जितना मानना है उतना मानिए। ठीक है, तो हम अक्सर क्या कर रहे हैं, 100 इसलिए मानते हैं कि 100 एक तरह का राउंड फिगर में आपका होता है और आपको सवाल को बनाने में भी आपको ईजी होता है। ठीक, तो हम बी को यहाँ 100 मान लेते हैं। तो ए कितना होगा? 120 हो जाएगा। ये सवाल में दिया हुआ है ना कि 20% आपका अधिक है। अगर बी आपका 100% है, ए आपका 120% हो गया। फिर कह रहा है कि सी के पास बी से 20% धन कम है, यानी कि आपका सी है और यहाँ पे आपका बी है। तो सी के पास जो है बी से 20% कम है, तो 100 बी को हमने कितना माना है? मान लीजिए बी आपका 100 है, तो सी कितना होगा? इससे 20% कम, मतलब ये 80 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये कम है किससे? बी से। सी बी से कितना कम है? 20% कम है। यानी बी अगर आपका 100% है तो बी आपका, सी आपका 80% हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर बी अगर यहाँ पर 100 है तो सी कितना होगा आपका? यहाँ पर 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पर इसको आप रेशियो में कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। 0 से तीनों 0 कैंसिल हो जाएगा और कटेगा। जो काटेंगे ध्यान रहे, जिसको हम काटेंगे तो तीनों में कटना चाहिए। यानी कि 2 में कट रहा, 1 में नहीं कट रहा तो फिर वो नहीं होगा। अब देखिए 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना आ गया आपका? 6 अनुपात 5 अनुपात 4 आ गया। तो कह रहा है सवाल में कि ए के पास, किसके पास? ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी ए 6 है, सी आपका 4 है, कितना अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? हम देख रहे हैं ये 4 है, ये 6 है, कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे? 4 से। ये ध्यान रहेगा कि नीचे में आपको 6 नहीं करना है, जिससे पूछेगा उसको आप बटे में लिखेंगे। समझ रहे हैं? अगर आपको पूछता कि 4 ए से कितना कम है तो कितना? 2 कम है, तो किससे? 6 से बोलता तो हम 6 करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ सवाल में कह रहा है कि ए जो है सी से कितना अधिक है? ए किससे अधिक है? सी से। जिससे बोलेगा उसको आप बटे में लिखेंगे। समझ रहे सवाल कहां पर? जिससे बोलेगा उसको आप बटे में लिखेंगे। तो क्या होगा? ये इससे कितना अधिक है? 2 अधिक। किससे? 4 से। 4 को नीचे लिखेंगे। किसमें पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। इसके लिए हम 100 से गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 50 दूनी 100, कितना होगा? 50% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। समझ गए? कोई दिक्कत?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का दिक्कत है। अगर समझ लीजिएगा तो आप इस तरह के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं ये क्या क्या कर रहा था, मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहां पे आपका जो है ए के पास सी से नहीं, अब यहां देखिए इसको हम तो ये करते हैं, यहां सी के पास ए से कितना प्रतिशत, यहां अधिक न करके क्या करते हैं, कम धन। अब देखिए यहां पर बाकी सब कुछ आपका सेम है, सिर्फ मैंने यहां पे क्या किया कि सी के पास ए से कितना प्रतिशत कम धन है। अब देखिए सी के पास ये सी है, 4 सी है, 5 आपका बी है, 6 आपका ए है। तो सी के पास 4 ए से कितना कम है, 2 कम है ना। ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, कितना कम है, 2 कम है। किससे बोला है, ए से, सी के पास ए से, जिससे बोलेगा उसको आप नीचे में लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, 2 त्या 6, इसको आप भाग देंगे कितना होगा, 33 हो जाएगा। समझ गए। बस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ क्या है और मांग आपसे क्या रहा है। थोड़ा सा मिस कीजिएगा फिर आपका पूरा का पूरा मेहनत जो है बेकार हो जाएगा और आपका नतीजा बिल्कुल ही गलत निकल करके आएगा। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको एक और भी तरीका से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपका इजी था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक चीज आप और ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, बता दे रहा हूं आपको। क्या था आपका, ए था, बी था, आपका सी था। बोला ए बी से 20% अधिक है, तो बी को हमने क्या माना, 100 माना, ये आपका 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर बोला सी के पास बी से 20% धन कम है, इसके पास क्या। अब देखिए मान लीजिए ये जो आपका संख्या दिया हुआ है, बी आपका 100 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको बी अगर मान लीजिए 100 दिया हुआ नहीं होता, मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि नहीं इसको आप बी और सी को दोनों को आप अलग करेंगे, मतलब बोला कि बी के पास सी से 20% धन, सॉरी सी के पास बी से आपका 20% धन कम है, इसको मान लेते हैं आप 50 मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, ठीक है। हम इसको 50 माने, इसको हम 100 नहीं मान रहे हैं। तो इसके पास 10% कम होगा, कितना परसेंट कम बोला है, 20% कम बोला है, तो ये कितना होगा आपका 40 हो जाएगा, होगा ना। अब कैसे होगा, देखिए ये इससे 10 कम है, 10/50 इंटू 100, 50 दूनी 100, कितना आ गया आपका 20% आपका आ गया ना। तो अगर बी को आप 50 मानेंगे तो सी कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब देखिए बी को हम क्या मान रहे हैं, 50 मान रहे हैं, तो सी कितना आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों आपका रेशियो में आपको किसमें आ गया, रेशियो में आपका आ गया ना। एक जगह आपका खाली यहाँ बच गया, एक जगह खाली आपका यहाँ बच गया। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आपको इस तरह का दिखे तो क्या करना है कि बगल वाली संख्या को आपको लिख देना है। यहाँ 50 तो यहाँ पे 50 कर देंगे, ठीक है। यहाँ 100 तो आप यहाँ पे 100 करेंगे, उसके बाद जो कटेगा काट लेंगे, बाकी आपस में गुना कर देंगे, तब भी आपका आंसर जो है वही आएगा। समझ गए, चलिए अब देखिए क्या है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान निकालना है। यही क्वेश्चन इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपको आनी चाहिए। जब इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली है कि आप इस तरह के सवाल को आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक, तभी बन पाएगा। क्या है सवाल में है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो भी करेंगे 20 का सीपी करेंगे, फिर क्या बोला x वस्तुओं का x करेंगे, विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ सीपी बटे हम एसपी कर सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 20 है, 20 आपका उस पार जाएगा तो x बटे आपका 20 आ जाएगा, आ गया ना। इसको आप कुछ नहीं करते हैं, आप इसको रहने देंगे। यदि बोला है यदि लाभ 25% है, लाभ 25% होने का मतलब है क्या है कि आपके पास कोई वस्तु है, आपने कोई वस्तु आपके पास है, वस्तु खरीदा और उसने आप उस वस्तु को आपने बेचा, यानी कि अगर वस्तु को आप 100 में खरीद रहे हैं, 125 में आप बेच रहे हैं, तभी तो आपको 25% का लाभ होगा। यानी अगर वस्तु को आप 100 में खरीद रहे हैं उसको आप 125 में आपको बेचना होगा, तभी क्या होगा आपको
25% का लाभ होगा। तो दोनों को काटने पर कितना होगा बताइए? 25 चौक 100 और 25 5 125, तो कितना होगा? 4:4 आपका 5 आ गया। यानी कि सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना आपका हो जाएगा? 5 होगा, तभी आपका 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये क्या सीपी है, ये आपका एसपी है। एसपी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। यहाँ पे एसपी कितना निकल के आया मेरा? यार देखिए इसको दोबारा फिर बढ़िया से एक बार, मिस ना हो जाए थोड़ा भी। सीपी अनुपात एसपी, सीपी कितना निकल के आया आपको? ये 4 था, ये कितना था आपका? 5 था, है ना? 4 और 5 है। लेकिन यहां पे एसपी कितना दिया हुआ है बताइए? 20 दिया हुआ है। तो 20 के लिए आप क्या करेंगे? 5 में कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 आ जाएगा। क्यों? देखिए यहां पर एसपी जो दिया हुआ है वो आपको 20 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एसपी मेरा कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। तो 20 बनाने के लिए उसको आप 4 से गुना करेंगे। अगर अनुपात के उस पार 4 से गुना करते हैं तो अनुपात के इस पार भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बराबर के इस पार की संख्या को आप वर्ग करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो इस पार भी स्क्वायर करना पड़ता है, बटे में करेंगे तो इस पार भी करना पड़ेगा। इसलिए आप जब यहाँ 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। हम 4 से गुना क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे एसपी का मान जो है 20 दिया हुआ है, लेकिन एसपी का मान यहाँ पे कितना आ रहा था? मेरा 5 आ रहा था। 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये कितना बन गया? 5 चौक 20 बन गया, और सीपी कितना बन गया? 4 चौक 16 हो गया। इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि जब आप एसपी का मान 20 आ गया तो सीपी का मान कितना आ गया? 16 आ गया। इसीलिए हमसे सीपी ही पूछ रहा था, तो एक्स का मान कितना होगा? 16 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। समझ रहे हैं? देखिए परसेंटेज सवाल आपका 100% एग्जाम में रहेगा, ठीक है, खास करके प्रॉफिट और लॉस से। और ये सवाल जो आप देख रहे हैं प्रॉफिट और लॉस का ही देख रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉफिट और लॉस को देखिए ज़्यादा आपको डीप में पढ़ना भी नहीं है। जिस तरह का सवाल देख रहे हैं ना, इस तरह के सवाल को आपको देख के जाना है। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको निकालना होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उस तरह के सवाल को आपको हर हालत में एग्जाम में देख करके जाना है, ताकि एग्जाम में जो है, और एग्जाम में सवाल आप जब भी प्रीवियस से उठा के देखेंगे तो अक्सर जो है सीपी एसपी से ही ज़्यादातर सवाल आपके आते हैं। हमको पढ़ना और भी है, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो करता है एग्जामिनर वो इसी में करता है कि सीपी और एसपी में करता है। इसलिए आपको खास करके इस तरह के सवाल आनी चाहिए। इससे पहले वाला भी सवाल देखे, बस इसी पे आधारित था, वो भी आपका पीवाईक्यू था। ये भी देख रहे हैं कि आपका पीवाईक्यू ही है। तो इसलिए आपको क्या मतलब लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इस तरह के सवाल को देख करके जाना है। समझ गए? आज छोड़ रहे थे क्या? अगला सवाल आपका देख लीजिए क्या है। किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्य होता है। अवमूल्य होने का मतलब क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पर? डिप्रिशिएट्स हो रहा है, मतलब घट रहा है, ठीक है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना रुपया है तो, वर्तमान में इतना है तो इसे कितने में खरीदा गया था। इस सवाल को मैं आपको थोड़ा हिंस दे रहा हूँ, इसको आप बना करके लेके आइएगा, मतलब बना लीजिएगा इसको। अब देखिए मान लीजिए कि प्रेजेंट में इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो बोला कि 3 साल पहले जो है उसका मूल्य कितना था। मान लीजिए 3 साल पहले हमको जाना है, 3 साल पहले का हमको पता है? नहीं पता है। तो हम एक काम करते हैं, 3 साल पहले के मूल्य को हम x मान लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि 3 साल पहले जो मूल्य था, हम जो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हर साल 10% कम हो रहा है। मतलब 100 का चीज जो हो रहा है वो आपका 90 हो रहा है, होगा ना? 90, 10% कम हो रहा है, 100 का चीज आपका 90 हो रहा है। तो मान लीजिए 3 साल पहले मूल्य आपका x रुपया था, तो जब अगला साल में पहुंचे तो 90 हो जाएगा। 90 बटे कितना होगा? 100 होगा। फिर आगे पहुंचेंगे तो फिर 90 बटे आपका 100 हो जाएगा। फिर आगे पहुंचेंगे तो 90 बटे आपका 100 आ जाएगा। 3 बार क्यों किए? क्योंकि बोला 3 वर्ष, दिखा हुआ ना, 3 वर्ष पहले से हम वर्तमान में आ रहे हैं।
तो अब जो है मूल्य है वो कितना है, वर्तमान में कितना है, 1,45,800 रुपया है। ठीक है, 3 वर्ष पहले x रुपया था और वर्तमान में इतना रुपया है, तो आपको 3 वर्ष पहले कितना मूल्य था वो आपको निकालना है। ये 90/100 मैंने क्यों किया, समझ में आपको आ गया। ठीक है, क्योंकि 10 का यानी 100 का चीज बोल रहे हैं 10% कम हो रहा है, यानी कि 100 का चीज कितना बेच रहे हैं हम, 90 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितना क्या कर रहे हैं, 100 का चीज को हम 90 में बेच रहे हैं, यानी कि हम 10% कहाँ पे क्या लॉस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 90 बटे आपका 100 हो जाएगा। अब इसका जो हल कीजिएगा तो x का मान आपको निकल करके आ जाएगा, इसको आप कल बना के लेके आइएगा। ठीक, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, ये सवाल आपको अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।